हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। मुझे दरअसल एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं पीसा टेस्ट पर जो है एक वीडियो बनाऊं। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि दरअसल पीसा टेस्ट होता क्या है और इंडिया का इसमें पार्टिसिपेशन जो है क्या हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा। आखिरकार ये पीसा टेस्ट होता किस लिए है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। थोड़ा बहुत पीसा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीसा जो है वो दरअसल एक एक्रोनिम है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। दरअसल ये OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दरअसल OECD जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल जैसे कि हम IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो OECD भी जो है इसी तरीके का एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1961 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो फ्रांस में है, पेरिस में। तो दरअसल ये पीसा टेस्ट जो है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये दरअसल OECD कंडक्ट करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। The aim of this test is to give a comprehensive analysis of how education systems are working in a country in terms of preparing its students for higher education and subsequent employment। यानी कि हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च फील्ड जब हम बात करते हैं PhDs वगैरह, तो हायर एजुकेशन में एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करे या फिर वो हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रिपेयर्ड है या नहीं, और उसके बाद सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स किस तरीके से है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में ये असेस करता है। ये कंपटीशन जिसे हम पीसा टेस्ट कहते हैं। तो चिल्ड्रन को जो है खासकर बहुत ही यंग एज में पिक किया जाता है और उन्हें असेस किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा कि कंट्री के एजुकेशनल लेवल्स किस तरीके से हैं। इट असेसेस स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 3 मंथ्स एंड 16 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट बहुत ही छोटा है। 15 साल से लेकर 16 साल के बीच के जो टाइम फ्रेम में जो टीनेजर्स होते हैं उन्हीं को जो है इस टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। एंड हु आर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ग्रेड 7 और हायर, जो 7th स्टैंडर्ड से ऊपर हैं या फिर 7th स्टैंडर्ड से जो है उन्हें जो है इस टेस्ट में एनरोल किया जाता है। It measures students' performance in mathematics, reading and science and even innovative subjects like collaborative problem solving and money literacy। तो आप देख सकते हैं कि पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि हायर एजुकेशन लेवल किस तरीके से है कंट्री में, उसे असेस किया जाता है। और यहाँ पर कंपटीशन में जो है वो 7th ग्रेड या फिर उससे थोड़े बहुत हायर है, यानी कि 15 साल से 16 साल के बीच के जो टीनेजर्स हैं उन्हें लिया जा रहा है। तो दरअसल इसी टाइम फ्रेम में जो है, यानी कि इस टीनेज में जो है किस तरीके से बच्चे क्विक हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरीके से हैं, और खासकर मैथमेटिक्स और साइंस जैसे इनोवेटिव सब्जेक्ट्स में कितना क्विक है, उनके एजुकेशन सिस्टम्स में कितनी क्वालिटी है, इसे असेस किया जाता है ताकि फ्यूचर में जो हायर स्टडीज़ हैं वो कितने क्वालिटी के हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इन बच्चों को बहुत ही यंग स्टेज में जो है असेस किया जाता है। इनडायरेक्टली पूरे इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को जो है असेस किया जाता है। Unlike conventional tests and exams, the PISA test does not assess students on their memory rather than application capabilities। यानी कि जैसा कि हम रट कर जाकर एग्जाम लिखते हैं उस तरीके का एग्जाम ये हरगिज नहीं होता, एप्लीकेशन बेस्ड होता है। विद इन स्पॉट जो है बच्चे के स्किल टेस्ट किए जाते हैं, किस तरीके से जो सब्जेक्ट उसके पास ऑलरेडी है बच्चा उन्हें लाइव एग्जाम्पल्स में, लाइव सिचुएशंस में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास कितने केपेबिलिटीज़ हैं उसे अप्लाई करने के, इन सभी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड एवरी 3 years एंड द नेक्स्ट टेस्ट विल बी हेल्ड इन 2021। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न किस लिए हमने ये टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया हुआ है कि क्योंकि इस साल जो है पीसा टेस्ट वो चलने वाला है। इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड इन 2000, तो ये बहुत ही रीसेंट इनिशिएटिव है। इंडिया एंड पीसा, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया का इस पीसा टेस्ट से कितना लेना देना है। इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन पीसा टेस्ट ओनली वंस बिफोर। 2000 से तो ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है, लेकिन पहले सिर्फ एक बार जो है इंडिया ने अपने आप को इसमें एनरोल किया हुआ था इन 2009, इन विच इट रैंक्ड 72nd आउट ऑफ 73 कंट्रीज। रैंक बहुत ही बुरा आया हुआ था। द गवर्नमेंट ब्लेम्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर द पुअर रिजल्ट्स इन 2009 एंड डिसाइडेड इट वोंट पार्टिसिपेट फर्दर। तो सरकार, भारत सरकार का ये एलिगेशन था कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए थे, तो हमारे जो बच्चे गए हुए थे उन्हें दरअसल या सवाल समझ में नहीं आया या फिर वहाँ पर शायद अप्लीकेबिलिटी का कोई एक पार्ट समझ में नहीं आया होगा। तो इस तरीके से सरकार ने डिसाइड किया कि अगले साल से जो है नेक्स्ट टाइम से जब पीसा टेस्ट होगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में However, Union Human Resource Ministry confirmed India's participation for PISA test in 2021। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये अनाउंस किया हुआ था कि 2021 नेक्स्ट जब टेस्ट चलेगा तो हमारे स्टूडेंट्स जो है इस पीसा टेस्ट में भाग लेंगे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पीसा टेस्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।